नमस्कार। हरी भूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। रेखा गुप्ता बनी दिल्ली की सीएम। 4 छात्रों की डूबने से दर्दनाक मौत। प्रयागराज का जल नहाने लायक नहीं। कई राज्यों में फिर बदलेगा मौसम। स्टेडियम में पटाखे जलाने से 30 लोग घायल। आजम खां के परिवार ने किया कोर्ट में सरेंडर। 17 दोषियों को एक साथ आजीवन कारावास। अब खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली के नए सीएम की। रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी, जबकि परवेश वर्मा डिप्टी सीएम होंगे। कई दिनों के घमासान के बाद कल शाम भारतीय जनता पार्टी ने रेखा गुप्ता को दिल्ली में विधायक दल का नेता चुन लिया। भाजपा ने सीएम के नाम का फैसला करने के लिए रविशंकर प्रसाद और ओपी धनखड़ के रूप में 2 केंद्रीय पर्यवेक्षकों को नियुक्त किया। इसके बाद शाम को रेखा गुप्ता के नाम की घोषणा की गई और उसके साथ ही उनका नाम दिल्ली की अगली सीएम के रूप में तय हो गया। मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल विजेंद्र गुप्ता विधानसभा स्पीकर होंगे। अब बात करते हैं गुजरात की। गुजरात के वलसाड स्थित केबीएस कॉलेज के 4 छात्रों की पांडव कुंड में नहाने के दौरान डूबने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक केबीएस कॉलेज के फाइनल ईयर में पढ़ने वाले 10 छात्रों के 2 समूह 2 अलग अलग रिक्शों में टलाट गांव में प्रसिद्ध पांडव कुंड घूमने आए थे। इसी दौरान वे पांडव कुंड में नहाने पहुंचे। छात्रों के साथ साथ एक रिक्शा चालक भी पानी में नहाने उतर गया। पानी गहरा होने के कारण सभी छात्र डूबने लगे। रिपोर्ट के मुताबिक जब पांडव कुंड में छात्र डूब रहे थे तो उन्हें बचाने के लिए एक अन्य युवक भी पानी में उतरा, जिससे बचा लिया गया। डूबे हुए सभी लोगों को बाहर निकाला गया और तत्काल इलाज के लिए कबराड़ा सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने 4 छात्रों को मृत घोषित कर दिया। अब बात करते हैं प्रयागराज की। प्रयागराज में जारी महाकुंभ में इन दिनों दुनिया भर के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। अब तक के आंकड़ों के अनुसार 56 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पवित्र डुबकी लगा चुके हैं, लेकिन करोड़ों लोगों के संगम में डुबकी लगाने के कारण प्रयागराज की जल प्रदूषित हो गया है और जल नदी में लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपनी हालिया रिपोर्ट में पानी में बढ़ रही गंदगी को लेकर चिंता जताई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि गंगा और यमुना का जल फिलहाल नहाने के लायक नहीं है। इसका स्तर 2500 यूनिट प्रति 100 मिलीलीटर की तय सीमा से बहुत ज्यादा हो गया है, जिससे गंभीर प्रदूषण का संकेत मिलता है। चूंकि अभी भी रोजाना बड़ी संख्या में यहाँ लोग स्नान कर रहे हैं, इससे प्रदूषण का स्तर बढ़ने और इसके कारण कई प्रकार के स्वास्थ्य समस्या होने का जोखिम हो सकता है। प्रयागराज महाकुंभ में बनारस लौटे बड़े नागा साधुओं में एलर्जी की समस्या देखी जा रही है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ का कहना है कि जिन लोगों को पहले से कोई क्षण समस्या एलर्जी की दिक्कत रही है, उनमें संगम में स्नान या वहां रहने के दौरान सेहत को लेकर विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। अगली खबर मौसम को लेकर है। देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदल रहा है। दिल्ली, नोएडा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मुंबई में बारिश की संभावना है। तापमान में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। दिल्ली में हल्की बारिश और बूंदाबांदी के आसार हैं। नोएडा में तेज बारिश का अनुमान है। राजस्थान में भी कई जगहों पर बादल छाए हैं और हल्की बारिश हुई। मुंबई में बढ़ते तापमान से राहत मिलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में आज बारिश के आसार हैं। मध्य प्रदेश में गर्मी का असर दिखने लगा है। दिल्ली में मंगलवार सुबह बादल छाए रहे। मौसम विभाग ने कुछ इलाकों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी की संभावनाएं जताई हैं। एनसीआर के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। अब बात करते हैं केरल की, जहां मलप्पुरम में फुटबॉल स्टेडियम में आग लगने की घटना देखने को मिली है। फुटबॉल स्टेडियम में मैच का आयोजन किया गया था। इस दौरान स्टेडियम में पटाखे जलाने से 30 लोग मामूली रूप से घायल हो गए हैं। बता दें कि स्टेडियम में स्विनेस फुटबॉल टूर्नामेंट शुरू होने वाला था। इस दौरान आतिशबाजी हो रही थी। पटाखे फूटने के बाद दूर दूर तक फैल गए, जिससे मैदान के आसपास बैठ दर्शक भी घायल हो गए। घायल हुए लोगों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। बता दें कि यह घटना यूनाइटेड एफसी नेलीकुट और के मजी मावूर के बीच फाइनल मैच के दौरान घटी। अगली खबर यूपी के रामपुर से आ रही है। रामपुर में कस्टोडियन जमीन मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां के परिवार ने कल कोर्ट में सरेंडर कर दिया। आजम की पत्नी डॉक्टर तजीन फातिमा, बेटे अदीब आजम और बहन निखत अखलाल ने कोर्ट में आत्मसमर्पण किया। बाद में रामपुर कोर्ट ने तीनों को अंतरिम जमानत दे दी। इस दौरान मुरादाबाद की सांसद रुचि वीरा ने कोर्ट पहुंचकर तीनों लोगों से मुलाकात की। जमानत मिलने के बाद डॉक्टर तजीन फातिमा ने प्रसन्नता व्यक्त की। वहीं अदीब आजम ने कहा कि वे बेकसूर हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि जांच में सच्चाई सामने आएगी। अंत में बात करते हैं तेलंगाना की, जहां अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति की बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में कोर्ट ने 17 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
अदालत ने इतिहास में पहली बार है कि एक साथ इतने लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। न्यायाधीश रोजा रमानी ने अजीमपेट के बत्ता लिंगिया की निर्मम हत्या के मामले में 17 आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 30 सितंबर 2017 की शाम को लिंगिया अपने गांव के बाहर आयोजित पूजा में भाग लेने के बाद घर लौट रहा था। उस समय पंडित राजमल्लू के बेटे रामास्वामी अन्य आरोपियों के साथ वहां पहुंचा और तत्कालीन सरपंच के उकसावे पर सभी ने जाति के नाम पर लिंगिया को अपमानित किया और पत्थरों और डंडों से पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी थी। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी और अधिक विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें।